वर्ष 1857 के विद्रोह को परंपरागत रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले भी कई भीषण उपनिवेश विरोधी विद्रोह हुए थे, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) की बढ़ती हुई सत्ता को चुनौती दी थी। वर्ष 1857 के विद्रोह से पहले हुए विभिन्न उपनिवेश विरोधी आंदोलन कौन कौन से थे? नागरिक विद्रोह। विद्रोह का नाम, कारण, मुख्य विवरण। सन्यासी फकीर विद्रोह 1763-1800। वर्ष 1770 के अकाल के बाद आर्थिक संकट और तीर्थयात्रियों पर लगे प्रतिबंध। बंकिम चंद्र की रचना आनंद मठ में हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी का प्रमुखता से वर्णन किया गया था। अंततः वारेन हेस्टिंग्स ने इसे कुचल दिया था। पोलीगढ़ युद्ध 1795-1805। ब्रिटिशों द्वारा कर्नाटक क्षेत्र के सैन्य सरदारों पोलीग्रों से प्रत्यक्ष कर वसूलने के प्रयास। वीरपांडिया कट्टाबोम्मन और शिवगंगा के मरुथु बंधुओं जैसे महान व्यक्तित्वों के नेतृत्व में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट विरोध का आह्वान करते हुए तिरुचिरापल्ली घोषणा 1801 प्रकाशित की। वेलुथम्पी का विद्रोह 1808-1809। सहायक संधि के वित्तीय बोझ और त्रावणकोर में ब्रिटिश मनमानी। त्रावणकोर के दीवान प्रधानमंत्री वेलुथम्पी के नेतृत्व में उन्होंने कौंदारा घोषणा 1809 जारी की, जिससे जनता को हथियार उठाने के लिए सफलतापूर्वक एकजुट किया गया। पाइका विद्रोह 1817। जबरन वसूली वाली भू राजस्व नीतियां और ओडिशा के वंशानुगत मिलिशिया पाइका द्वारा धारित किराया मुक्त भूमि का नुकसान। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोहियों ने सशस्त्र संघर्ष किया, पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के खजानों को लूटा, इससे पहले कि वर्ष 1818 में विद्रोह को दबा दिया गया। जनजातीय विद्रोह। विद्रोह का नाम, कारण, मुख्य विवरण। ज्वार विद्रोह 1766-1816। मिदनापुर जिले में भूमि राजस्व की आक्रामक मांग और अकाल। दुर्जन सिंह जैसे स्थानीय कबीलेवासियों और विस्थापित जमींदारों के नेतृत्व में उन्होंने मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया। कोल विद्रोह 1831-1832। आदिवासी भूमि का बड़े पैमाने पर गैर आदिवासी बाहरी लोगों, सिखों और मुसलमानों को हस्तांतरण। छोटा नागपुर क्षेत्र में बूढ़ भगत के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की आवश्यकता पड़ी। संथाल विद्रोह हुल 1855-1856। स्थायी बंदोबस्त के तहत साहूकारों, महाजनों और पूर्वी भारतीय आयोग द्वारा उत्पीड़न। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुए प्रयासों के परिणामस्वरूप संथाल परगना को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया। कोंडो विद्रोह 1837-1856। अंग्रेजों द्वारा मानव बलि मैरिया की प्रथा को दबाने के प्रयास। चक्र बिसोई के नेतृत्व में जनजाति ने अपनी पारंपरिक सामाजिक धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। किसान और सामाजिक धार्मिक आंदोलन। विद्रोह का नाम, कारण, मुख्य विवरण। पागलपंथी 1825-1835। पूर्वी बंगाल में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण। करम शाह द्वारा स्थापित उनके पुत्र टीपू शाह ने क्षेत्रों पर कब्जा कर एक संक्षिप्त समानांतर प्रशासन स्थापित किया। परायजी विद्रोह 1838-1857। भू राजस्व में परिवर्तन और जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा। हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित और बाद में उनके पुत्र दूदू मियां के नेतृत्व में चले इस आंदोलन ने EIC की भूमि नीतियों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों को एकजुट किया। वहाबी आंदोलन 1830-1860 के दशक। शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने और पश्चिमी ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव का विरोध करने की इच्छा। रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा स्थापित यह पूरे उत्तरी भारत में अंग्रेज विरोधी एक प्रमुख संगठित आंदोलन बन गया। कूका आंदोलन 1840 के दशक से आगे। पंजाब में ब्रिटिश प्रभाव के विरुद्ध सिख संप्रभुता की समाप्ति और धार्मिक सुधार। भगत जवाहर मल द्वारा स्थापित इसके अनुयायी हाथ से बुने हुए कपड़े पहनते थे और ब्रिटिश शिक्षा तथा कानूनों का बहिष्कार करते थे। प्रारंभिक सैनिक विद्रोह। विद्रोह का नाम, कारण, मुख्य विवरण। वेल्लोर विद्रोह 1806। सख्त नए सैन्य ड्रेस कोड,
जैसे कि जातिगत प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाना, गाड़ी को छोटा करना और पगड़ी के स्थान पर गाय, सुअर की खाल से बनी एक नई गोल टोपी लगाना। सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बेटों का झंडा फहरा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया, जिसमें सैकड़ों सिपाही मारे गए। बैरकपुर विद्रोह 1824। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध 1824-1826 के दौरान 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने समुद्र पार कर म्यांमार जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि समुद्र पार करना, काला पानी, उनके धार्मिक विश्वासों में वर्जित था। विरोध कर रहे सिपाहियों पर अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद 47वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। 34वीं एनआई का विद्रोह 1844। सिंध में सेवा के लिए भत्ते, विदेशी सेवा भत्ता की वापसी को लेकर विवाद। कई रेजिमेंटों ने सिंध जाने से इनकार कर दिया, जब तक कि उनकी वित्तीय शिकायतों का समाधान नहीं कर दिया जाता। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। फैक्ट। एक, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में 1857 से पहले के किस विद्रोह का प्रसिद्ध चित्रण किया गया है? सन्यासी फकीर विद्रोह 1763-1800। इसने अंग्रेजों के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को उजागर किया। 2, तिरुचिरापल्ली घोषणा 1801 का क्या महत्व था? पॉलीगार युद्धों के दौरान जारी की गई है। दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एकजुट प्रतिरोध की शुरुआती अपीलों में से एक थी। 3, किस विद्रोह के परिणामस्वरूप अंग्रेजों द्वारा एक अलग प्रशासनिक जिले का निर्माण किया गया? 1855-56 का संथाल विद्रोह, कुल, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, के परिणामस्वरूप संथाल परगना को एक अलग जिले के रूप में बनाया गया।